given that angle XYZ equal to 64 degree. Angle XYZ equal to 64 degree. And XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflects QYP. फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की तुमने? मैंने पहले इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। एंगल XYZ बनाओ। एंगल XYZ दे रखा है ना, इक्वल टू 64 डिग्री। फिगर बनाओ अपने आप। फिगर बनाना अपने आप जरूरी है बेटा। क्वेश्चन को डिसाइफर कैसे करोगे वरना। एंगल XYZ ये है 64 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। इसका क्या मतलब हुआ? XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P, इसका क्या मतलब हुआ रोहन? XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P, क्या क्या मतलब समझ रहे हो इससे? एक्स वाई में वो मतलब पॉइंट एक और दे रहा है जो कि है। XY को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना है मतलब उसको बढ़ाना है। XY को इंक्रीज करना है टू अ पॉइंट P। ठीक है, XY को हमें प्रोड्यूस करना है मतलब XY को एक्सटेंड करना है। ये हमने XY बना रखी है, तो इसको हमें ऐसे करके एक्सटेंड करना है नीचे की तरफ। XY लिखा है ना, अगर YX लिखते तो ऊपर की तरफ करते। XY लिखा है तो नीचे की तरफ करना है। की तरफ करेंगे। ठीक है, तो XY को हमें रिड्यूस करना है। अगर YX लिखते तो ऊपर की तरफ रिड्यूस करता। YX इज प्रोड्यूस्ड, ये कह रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड। तो हम XY को ऐसे स्ट्रेट लाइन को ऐसे करके स्केल से ऐसे प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, टेढ़ा नहीं करना है, उसी लाइन को प्रोड्यूस करना है टू अ पॉइंट P। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब? जैसे तो अब लिखा हुआ ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, रे वाई क्यू, तो अब ये यहाँ पर हम रे वाई क्यू ले लेंगे जो कि इस एंगल को जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है का मतलब काटती है, काटती नहीं है, बाइसेक्ट एंगल को मतलब इक्वल इक्वल वो करती है पार्ट में डिवाइड। फुल पार्ट में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करती है। तो अब हमने एक ये रे वाई क्यू ले ली जो कि एंगल जेड वाई पी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये हमने वाई क्यू ले लिया। तो वाई क्यू के हिसाब से ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये इक्वल है। तो ये रे वाई क्यू हो गई, ये वाई पी हो गई, ये वाई जेड है और ये एक्स वाई एक्स है। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स, और दूसरा एंगल जो फाइंड आउट करना है वो है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई। ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे एक्स वाई क्यू? किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एक्स वाई को हमने एक्सटेंड किया तो एक्स वाई पी क्या है? एक्स वाई पी वो लीनियर पेयर। हाँ, तो एक्स वाई पी जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पर जो एंगल है वाई पर, जो ये तीन एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये मिलके कितना डिग्री बनाएंगे? ये मतलब ये सब पूरा मिलके ये तो वो 180 बनाएंगे। 180। तो ये जो एंगल है जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये इक्वल है। तो इसको हम एंगल कुछ ले लेते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए ना लिखना आसान हो जाएगा। तो इसको कुछ स्मॉल एक्स ले लो और इसको भी कुछ स्मॉल एक्स ले लो। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ये एक्स वाई पी। हाँ, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, तो दिस इंप्लाइज 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यहां तक समझ में आ गई। सो दिस इंप्लाइज 64 डिग्री, और x प्लस एक्स कितना होता है, एक्स प्लस एक्स 2 स्क्वायर 2x। 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो। मतलब प्लस करना। x इक्वेशन सॉल्व करो ना, x कैसे निकालेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जिसको उधर ले जाएंगे। मतलब 64 को हाँ, तो 64 को उधर ले जाओ, 64 डिग्री को उधर ले जाओ, पहले वन माइनस करो, सिक्स फिर x का आंसर निकालो। 116। इसमें फाइंड एक्स वाई क्यू है एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है। पहले एक्स वाई क्यू निकालना है और फिर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है। तो हमें एक एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, वो हमने बना लिया। फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, तो हमने प्रोड्यूस कर लिया पी तक। ठीक है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट पी। तो कोई पॉइंट पी लेके उसको एक्सटेंड कर लिया है, समझते हो ना प्रोड्यूस करने का मतलब। एक्सटेंड करना मतलब एक्सटेंड करना, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है मतलब एक्स वाई को नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है। अगर लिखा होता वाई एक्स को प्रोड्यूस करो तो हम ऊपर एक्सटेंड करते। तो एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर लिया टू अ पॉइंट पी, और फिर वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर दे रखा है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता काटना, है? हाँ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल पार्ट में काट। काटना तो ठीक है। इसी लाइन को काटना। हाँ, तो कितने पार्ट्स में काटना, रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो रे वाई क्यू जो है लाइन को नहीं काट रही, एंगल को काट रही है। जेड वाई पी एक एंगल तुम्हारा बना, ऐसे तुम्हारे पास था वाई एक्स जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक एंगल था। फिर ये एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर लिया इस तरह से, तो ये आ गया पी। अब ये जो एंगल है जेड वाई पी, इसको रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हो गया वाई क्यू। तो ये एंगल जो है और ये जो है ये अब इक्वल एंगल है, क्योंकि इसने इनको बाइसेक्ट किया है। ठीक है, समझ आई बात। तो मैंने हमने और बाबू को लगा। दोनों एंगल हाँ, को एक्स एक्स ले लिया, क्योंकि इक्वल है तो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों को एक्स एक्स ले लिया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो उसके लिए एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री ये यूज करके और इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ, 58 आएगा। अब समझ आ गया तुम्हें यहाँ तक। मैम ये बाइसेक्ट वाला समझ में आया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। उसने लिखा है जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, तो जो एक एंगल है हमारा ये जेड वाई पी, ये एंगल है जेड वाई पी, ये एंगल है। अब इसको एक रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट कर रही है, तो मान लो ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, तो रे वाई क्यू इसको 30-30 में डिवाइड करेगी। अगर ये एंगल हमारा 80 डिग्री है तो वाई क्यू इसको 40-40 में डिवाइड करेगी। हमें पता नहीं है ये एंगल कितना है, पर हमें ये पता है कि रे वाई क्यू इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, हम्म, जैसे कोई लाइन है, लाइन को पॉइंट बाइसेक्ट करता है, तो पॉइंट जो है वो उस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर लाइन हमारी
मान लो 6 सेंटीमीटर है तो पॉइंट इसको 3 में डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं कि पॉइंट ए ने इस लाइन को बीसी को बाइसेक्ट कर दिया, सेगमेंट को, ठीक है। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज बाइसेक्ट। अब समझ में आया? गौरव क्लियर हुआ नहीं? यस मैम हो गया। दैट इज द मीनिंग। अब यहाँ पर x के लिए इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। हाँ रोहन, क्या आया? 58 आएगा। 2x इक्वल टू कितना आया? वो क्या कहता है, माइनस करके 116 आया था, तो डिवाइड करा, हाँ, तो डिवाइड किया x था इक्वल टू 50। 58 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हुआ? एंगल एक्स वाई क्यू निकालना तो ये है ना, इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है? फिगर में देखो। एक्स पे। एक्स वाई क्यू एक्स के इक्वल है? हैं? नहीं, एक्स तो जेड वाई क्यू है सॉरी 180 है। 180 के इक्वल है। बेटे। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई पी नहीं। एक्स फिगर देखो, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किस किस से बन रहा है? एक्स वाई क्यू, ये एंगल, ये एक्स वाई क्यू जा रही है ना, तो किसके इक्वल है ये? एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड के, खाली एक्स वाई जेड के इक्वल है। नहीं, एक एक्स वाई जेड है। ये देखो, ये इतना एंगल हुआ नहीं, वो एक्स वाई क्यू। हुआ। तो फिर ये किसके इक्वल होगा? इतना एंगल किसके इक्वल है? यहाँ तक तो 64 डिग्री हो गया, आगे कितना है? आगे तो एक्स है। 64 डिग्री तो प्लस एक्स हो गया। हम्म, तो एक्स वाई क्यू किसके इक्वल हुआ? 64 डिग्री प्लस एक्स, इसके इक्वल होगा नहीं होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली तुमने? 58 डिग्री। तो दिस इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 1 to 2 हाँ। 1 to 2। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स एंगल किसके इक्वल होता है, कैसे समझाया था मैंने? रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? मैम मतलब बाहर के एंगल। बाहर का एंगल। तो बाहर का एंगल कैसे निकलता है? बाहर का एंगल कैसे निकालते हैं? जैसे ये हमारा मान लो ए बी सी है। अब मुझे बाहर का एंगल चाहिए, ये रिफ्लेक्स ये हो गया। ये बाहर वाला कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने? बाहर वाले को ओ, मान लो ये है तुम्हारा 40 डिग्री, तो बाहर वाला कैसे निकलता है? रिफ्लेक्स एबीसी किसके इक्वल होता है? 180 के नहीं। टोटल कितना होता है? 180 होता है। 360 तो 360 टोटल होता है। तो 360 में से हमें कौन सा नहीं चाहिए? कितना नहीं चाहिए? 40। नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ये हुआ ना रिफ्लेक्स। हम्म यस मैम हाँ। रोहन, समझ में आया? यस सर। ये याद रखना है, रोज नहीं बताऊंगी मैं तुमको, तुम लोग को याद रखनी है ये बातें। तो ये चीज याद रखो कि जब भी रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। तो इसको तुम्हें लर्न करना है। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 डिग्री में से वो माइनस कर देना है हमने एंगल। तो अब रिफ्लेक्स क्यू बाई पी कैसे आएगा? इसको 360 में से हाँ, माइनस कर देंगे। वन थ्री टू सिक्सटी टू डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री। तो अब कितना आ गया ये? 248। अच्छा, एक्स तो 58 डिग्री था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। एक्स की जो वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू 58 डिग्री है ना, क्यू बाई पी कितना है? 58। ध्यान तो दोगे। 360 डिग्री माइनस एक्स, तो दिस इज 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। अब कंप्यूट करो कितना आया? 302। 30। ठीक है रोहन? यस सर। मैम हाँ। मैम मेरे को ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आ नहीं रहे मतलब। कौन सा? मैम एक ये ट्राइंगल वाला और एक ये थर्ड थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ भी नहीं आ रहा, फिफ्थ आ गया?
फिफ्थ भी नहीं आया। फिफ्थ भी नहीं है। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया, सिक्स समझ में आ गया। हाँ सिक्स का है। चलो एक एक करके देखते हैं। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर ओ। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर ओ। देन प्रूव दैट, ये गिवन है, ठीक है, कि ये इक्वल है, ये चीज हमें गिवन है। अब प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये फिगर बनाओ। तो ये हमको एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में जो क्यू आर है, क्यू आर को उसने एक्सटेंड किया है ना। क्यू आर को एक्सटेंड करके क्या बना दिया? क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया और आर टी एस बन टी। गया, क्यू टी। क्यू आर को एक्सटेंड करके क्यू टी बना दिया, ठीक है। और इसी तरह से आर क्यू को एक्सटेंड करके इस तरफ ये आर एस बना दिए, आर एस। तो क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया और आर क्यू को भी एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि इसको दोनों साइड उसने एक्सटेंड कर दिया। ये क्यू टी और इधर आर एस एक्सटेंड, आर क्यू एक्सटेंड होके आर एस बन गया। ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? पी क्यू आर इक्वल टू पी आर ओ, कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल है। तो जब भी इक्वल एंगल होता है ना, उसको कन्वीनियंस के लिए ऐसे एक्स एक्स ले लेते हैं। तो इन दोनों को हमने एक्स एक्स ले लिया, इक्वल है ना, तो इसको भी एक्स ले लिया, इसको भी एक्स। तो तुम कह सकते हो लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो उससे हमें थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। तो ये एक्स हो गया, तो पी आर क्यू भी एक्स ही होगा, क्योंकि इक्वल दे रखा है। दिस इम्प्लाइज पी आर क्यू, दिस इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू ऑल्सो इक्वल टू एक्स। तो दोनों को हमने एक्स एक्स ले लिया। अब क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू, पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला, ये पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये और ये इक्वल है, ये प्रूव करना है हमको। तो ये जो पी क्यू एस है, ये किसके इक्वल होगा? 180 के। वन एटी। 180 के। हाँ, 180 के इक्वल क्या होगा? पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस और क्या मिला के 180 होगा? प्लस पी क्यू एस प्लस 180 डिग्री के क्या होगा बताओ इक्वल? इक्वल है तो पी आर टी। नहीं, 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? तुमने कहा ना कोई लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, हाँ। क्यू पॉइंट पर लीनियर पेयर बन रहा है कुछ, इस जगह लीनियर पेयर है कोई एंगल? यस। कौन कौन सा? रोहन तुम बताओ कैसे किया तुमने? क्यू पॉइंट पर लीनियर पेयर कौन से एंगल? पॉइंट पर। पी क्यू एस और ये एंगल लीनियर पेयर नहीं है? हाँ हम्म हाँ है। ये क्यू एस और पी क्यू आर, ये जो दो एंगल हैं ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं? पी क्यू आर और ये पी वी, पी एफ पेयर बना। हैं? हाँ हाँ बना रहे बना। एंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर आर लीनियर पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे? मेरे सर पर। हम्म हम्म। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। 180 के। तो दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। तो दिस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। यस मैम। इसी तरह से ये बताओ पी आर टी किसके इक्वल होगा? ये भी। इसको 1 बोल दो, पी क्यू एस को, ठीक है। आल्सो अब ये आर पे लीनियर पेयर बन रहा है, आर पॉइंट पर।
हाँ, और इस पे एंगल, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर? तीनों पे ना, एक एंगल आर और एंगल एक्स। तो आर नहीं बोलेंगे, उसको पी आर टी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, पी आर टी, हाँ। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, इसको 2 बोल दो, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? हम्म। तो हमने ये देखा कि क्यू पे भी हमारे पास लीनियर पेयर था, हमने उसका फायदा उठा लिया, और यहाँ भी लीनियर पेयर है आर आर पॉइंट पर भी, तो हमने उसका भी फायदा उठा लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड हुई हुई है। तो अब 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है? 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या पता चलता है फ्रॉम 1 एंड 2? क्या पता चलता है? पी क्यू एस और पी आर टी किसके इक्वल है? 180 के। 180 के। पी क्यू एस और पी आर टी, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। पी क्यू एस इक्वल टू क्या आया? पी क्यू एस हाँ, 180, कितना? 180 माइनस एक्स। और पी आर टी किसके इक्वल है? पी आर टी हम्म तो 180 माइनस एक्स सेम। दोनों 180 माइनस एक्स के इक्वल है ना? हम्म। इसका मतलब दोनों इक्वल हुए ना? हाँ। फ्रॉम 1 एंड 2, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आ गया? हम्म। यही प्रूव करना था। समझ आ गया नहीं? आगे आने भैया। यस सर। तो हमें ये प्रूव करना था कि ये और ये एंगल इक्वल है। तो ये तो तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल एक्स है, तो ये जो साथ वाला एंगल है, जो इस साइड एंगल होगा, ये 180 माइनस एक्स बनेगा। ये फिगर देख के ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था। लीनियर पेयर का मतलब ही यही होता है, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स बनेगा। इसी तरह से ये एक्स है, तो ये 180 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है ना? हम्म। ये तो तुमको देख के ही पता चल जाना चाहिए था कि ये दोनों इक्वल आएंगे। ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स। अब यहाँ पर तो मैंने x की वैल्यू नहीं निकाली है, इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू भी निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हम निकाली जा सकती, जैसे जैसे तुम ये कॉपी कर लिया तुमने? यस सर, मैं सर। ऐसे हम कर लिए। लास्ट ईयर तुम्हें ये पढ़ाया गया ना कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, ये पता है ना तुमको? हम्म। है? हाँ हाँ। लास्ट ईयर पढ़ा था ये। रोहन, ये बताओ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ द एंगल। हम्म सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? ये जो 3 एंगल हैं, इनका सम कितना होता है? कितना होता है? गौरव तुम बताओ। 180। 180। तो हम 180 डिग्री से एंगल्स जो है 2x प्लस निकाल नहीं सकते। नहीं, नहीं, दूसरा मेथड नहीं वर्क करेगा, इसी से ही करना पड़ेगा। ये एंगल गिवन नहीं है ना हमको, ठीक है, छोड़ो उसको, नहीं। तो ये अब क्लियर हो गया ना? ये बेटा तुम्हें देख के समझ आ जाना चाहिए, लीनियर पेयर का मतलब ही यही होता है। सिंपली इस क्वेश्चन में जब भी तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर जैसे ये एंगल मान लो हमारे पास 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होता है? अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और ये 50 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल कितना होता है? एंगल डी बी ए किसके इक्वल होता है? 180 को 50 में से माइनस कर देंगे। हम्म क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो हम्म। एंगल डी बी ए प्लस एंगल तो ये क्योंकि लीनियर पेयर है, तो डी बी ए प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी बी ए किसके इक्वल हुआ? 180 माइनस 50। तो ये कितना हो गया? 130। 130। तो जब भी लीनियर पेयर होगा 180 से माइनस करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना?
कोई भी हो, अब रोहन तुम आंसर करोगे। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? इस पूरे का तो एंगल एबीडी कितना होगा? एंगल ए, वो तो फिर बहुत ज्यादा है। कितना आ रहा है? 150। हाँ, तो ये 150 हो गया, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो 150 डिग्री हो गया, है ना। तो लीनियर पेयर का सिंपली मतलब क्या है कि एक अगर एंगल हम एक्स है, तो दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स होगा, बस ऐसे तुम्हें समझना है। अगर मान लो ये एंगल वाई है, तो ये एंगल कितना हुआ? हम्म अगर ये एंगल वाई है, तो ये डी बी सी कितना होगा? डी बी, ये एक्स होगा। हम्म नहीं, नहीं। लीनियर पेयर है ना, यूज करो, तो ये कितना होगा? गौरव बताओ, ये वाई है तो ये कितना होगा? ये 180 माइनस वाई। 180 माइनस वाई। तो इतनी सी बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। लीनियर पेयर का मतलब अगर एक एंगल वाई है तो दूसरा 180 माइनस वाई होगा, एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सिंपली यही था, बाकी तो सब लिखने वाली बात है। ये एक्स और ये एक्स हमने ले लिए, तो ये 180 माइनस एक्स होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और ये भी 180 माइनस एक्स होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये जो बाहर वाले एंगल है अपने आप इक्वल, आगे नहीं आगे? इतनी सी तो बात है क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हम्म। समझ में आई बात? हम्म। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ओरल सोचने की आदत डाल रही हूँ तुमको कि ये एक्स है ये एक्स है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को हमने एक्स ले लिया। तो जो इधर वाला एंगल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 माइनस एक्स होगा, ऐसे ही ये 180 माइनस एक्स होगा। बाकी तो सारा लिखने का प्रोसीजर है कि लीनियर पेयर है इसलिए ये और ये 180 होगा, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। ये तो सब लिखने वाली बातें हैं, बट क्वेश्चन को समझो तो बस इतना सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गई बात? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। लीनियर पेयर को ओरली यूज करने की आदत डालो, ये कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस इजी लगेंगे तुम्हें। रोहन, तुम्हें समझ में आया? यस सर। अगर ये x होता तो यहाँ 180 माइनस एक्स लिखते, मैंने y लिख दिया तो 180 माइनस वाई हो गया। अगर कोई फिगर लिखी होगी, न्यूमेरिकल फिगर होगी, तो 180 माइनस वो कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लाइन जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बस। मान लो ये ऐसे लाइन है, तो भी है तो स्ट्रेट लाइन ही ना। तो स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये ऐसे एक और रे जा रही है। अब ये एंगल मान लो 20 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा? 160। 160। तभी तो दोनों का सम 180 आएगा, है ना। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तुम्हें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये तुम्हें गिवन है ना। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस इतना ही है क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या। अब इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। अब फिगर में हमें क्या दे रखी है? एक तो ए बी लाइन दे रखी है, फिगर देख के ड्रॉ करो। तो एक तो ये तुम्हें ए बी दिख रही है, ठीक है, तो ये ए बी ड्रॉ कर लो, ए बी। उसके बाद एक ये एंगल एक्स, यहाँ पे एंगल एक्स बना हुआ है कुछ, ये एक्स है, ये रे का नाम दे रखा है ओ सी, तो ये ओ हो गया और ये सी हो गया, ओ सी। और क्या दे रखा है? एक दे रखी है ओ डी, ओडी इज अनदर रे, तो एक और रे बनाओ, ओडी, ओडी इज अनदर रे। और हमें दे रखा है ये एंगल कुछ डब्ल्यू, ये एंगल दे रखा है जेड। ठीक है, समझ आ गया? यस अब मैम। क्वेश्चन में प्रूव करना है एओ बी इज अ लाइन। तो अगर जब भी मुझे प्रूव करना है कि ये जो है ये एक लाइन है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं? क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें उसके लिए? मतलब एक स्ट्रेट लाइन है उसके लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए, हाँ, ये हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। तो लाइन प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? लीनियर पेयर। अगर ये लाइन होती है तो ये लीनियर पेयर होता हाँ। है ना। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसका सम जो है, जो एंगल का सम है इसका और इसका, ये मान लो एक्स है और ये वाई है,
अगर ये x और y का सम जो है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो देन ए ओ बी इज अ लाइन। मैंने बताया था ना, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इज अ लाइन। अगर लाइन है तो ये लीनियर पेयर होता है, अगर ये लीनियर पेयर है तो ये लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है ए बी इज अ लाइन, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा ए बी इज अ लाइन के लिए? ए ओ बी इज अ लाइन ए ओ बी से लाइन पहले देखना पड़ेगा, लीनियर पेयर है। है। किस किस का सम 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा? ये क्या कहते हैं, वाई तो ए ओ बी का। ए ओ बी लाइन प्रूव करने के लिए किस किस का सम 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा इस फिगर में, क्वेश्चन में हमारे? एक्स और वाई का। एक्स और वाई का सम 180 डिग्री आ जाए, और जेड और डब्ल्यू का। और जेड और डब्ल्यू का सम 180 डिग्री आ जाए, तो भी लाइन हो जाएगी, है ना? तो हमें या तो ये ऊपर एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, या जो ये नीचे दो बन रहे हैं 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, पर मान लो ऐसी सिचुएशन हो, तुम्हें प्रूव करना है कि ये लाइन है, और ये यहाँ पे मान लो, ये मैं हाथ फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये हमारे पास दो फ्री हैंड से तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं होता, मैम आप बता दो। क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें कैसे भी पूछा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है कि बुक का क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आए। अब ये तीन एंगल दे रखे हैं, ठीक है, मान लो ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 10 डिग्री, ये दे रखा है मान लो 90 डिग्री। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये ए ओ बी लाइन है क्या, तो ये चेक करने के लिए कि ये लाइन है कि नहीं, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। 180। तो अब इसका सम कितना है, कितना है सम? 180। 180 है, ध्यान से देख, नहीं, ये थोड़ी चेक करो, 180 है। ये 90 और 70 और 10। हाँ, कितना हुआ? 180 हो रहा है। 180 हो रहा है। गौरव क्या है? 170 170। 170 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस अच्छा। इम्प्लाइज ए ओ बी इज नॉट अ लाइन। ठीक है, समझ में आया? तो अगर तुमको लाइन प्रूव करनी है तो यहाँ पर एक पॉइंट पर जितने भी ये एंगल बन रहे हैं इनका सम जो है वो, जैसे ऊपर एंगल हम्म, बन रहे हैं ये, तो ये तीनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर लाइन है तो सम 180 होगा, ये हम यूज करते हैं ना। ऐसे ही अगर सम 180 है तो लाइन है, तो एओबी इज नॉट अ लाइन। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर इसी तरह से एओबी को मुझे लाइन प्रूव करना है, तो इसके ऊपर जो ये एंगल दो आ गए इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, या नीचे ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब तुम्हें ये पता है कि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, ये हमें तुम्हें गिवन है, तो इसको तुम वन बोल दो। ठीक है, अब ये ओ पर ये चार एंगल बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये किसके इक्वल होता है? इनका सम या अच्छा, ये 4 सम बन रहे हैं, इनका तो 360। 360, तो इसका सम 360 लिख लो, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये x प्लस वाई हो गया, और ये w प्लस जेड जो है ये x प्लस वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं। अब आ जाएगा 2x y हाँ, प्लस y। इसकी जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि रीजन क्या देंगे? बिकॉज w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस x वाई, प्लस y। गिवन, ये हमें गिवन, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स प्लस वाई है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स एक्स प्लस 2x। वाई बन गया, डबल हो गया इसका। ठीक है, हम्म, या तो 2x+2y लिखोगे या 2 टाइम्स x+y लिखोगे, बात एक ही है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x। नहीं, 2 को उधर ले जाओ ना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। हाँ, 180। आ गया 180। रोहन तुम्हारा आया 180? हाँ आ गया 1। आ गया ना, तो हमारे पास क्या आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई 180 डिग्री है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x एंड y आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आ गए, तो अगर लीनियर पेयर है तो ए ओ बी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? आगे चले? यस मैम। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम चाहते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखने में तुम्हें दिक्कत हुई है, मुझे नहीं पता,
तुम लोग की कन्वीनियंस। जैसे हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो अब तुम इन दोनों को कह दो इक्वल टू p। ठीक है, हमने मान लिया लेट दिस इक्वल टू p। अब तुम्हारे पास है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, है ना ये। अब ये कितना है p, और ये कितना है p, तो दोनों की जगह p लिख दो, p प्लस p इक्वल टू 360 डिग्री। तो सिंगल उसमें भी चेंज करके ऐसे करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो p कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब p क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर पूरा पूरा लिखने में तुम्हें इनकन्वीनियंस होगी थी तो। ये वाला सही है। पर यहाँ पर ऊपर शुरू में ये लिखना पड़ेगा लेट दिस इक्वल टू p। p ले लो, t ले लो, एक्स वाई मत लेना क्योंकि एक्स वाई डब्ल्यू जेड पहले ही यूज्ड है। तो कोई और लेटर ले लो, p ले लो, r ले लो, t ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो। मैम ने से लिखा है रे लिखा है हाँ ब्रैकेट में? बेटा, ब्रैकेट में आपने से लिखा है या रे लिखा है? से से मत लिखो तुम, लेट कर दो बस। खाली लेट लिख दिया बहुत है, पहले मैंने लेट नहीं लिखा था ना तो मैंने इसलिए से लिख दिया। से लिख सकते हैं, दोनों चीज ठीक है। तो मैंने लेट लिख दिया, लेट दिस इक्वल टू p। तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों किसी तो नंबर के इक्वल है ना, तो हमने उसको p ले लिया। ठीक है, हम्म। तो ऐसे करके हो सकता है तुम्हें ज्यादा कन्वीनियंट लगे तो ऐसे कर लेना। समझ में आया? आगे पूरा वैसे ही लिख लेना, लीनियर पेयर वो सब। क्लियर? अब ये फिफ्थ क्वेश्चन गौरव अपने आप ट्राई करोगे? हाँ हाँ। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगी, पर तुम ट्राई तो करना। हम्म। सारे ही मैं कराऊंगी तो तुम क्या करोगे? थोड़ा सा मतलब पेशेंटली करने वाली बात होती है ज्योमेट्री, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है सब्जेक्ट। इसको पेशेंटली तुम्हें समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को, उसको समझ के और फिर लिखोगे फिर समझ आएगा। ठीक है, तुम ऐसा हम्म। करना कि ये जितना हमने पढ़ा एक्सरसाइज 6.1, इसका एक क्वेश्चन जो रह गया ये अपने आप करने की कोशिश करना। और जो एग्जाम्पल हैं इसके 1 2 3 ये भी अपने आप करना, पढ़ पढ़ के मत करना। इस टॉपिक को अच्छे से तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है, कोशिश करना अपने आप नहीं कर, अपने आप कोशिश नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगी बेटा। अगर मैं ही सारा कुछ करूंगी तुम्हें नहीं आएगा फिर। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलना जरूरी होता है मैथ्स में। चलो फिर देन, ओके बेटा।